वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो सुबह का टाइम है तो मैं नहा धोवा के आ गई थी। यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को जगा दिया है और स्नान करवा दिया है। उसके बाद यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने रेडी करके बैठाया है उनके सिंहासन पे। यहाँ पे मैं फिर रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, तो फिर रिंग लाइट का लाइट कट गया। तो फिर रिंग लाइट तो मतलब इन्वर्टर लगा हुआ है, लेकिन ना मतलब इस जो बोर्ड है ना जहाँ पे भगवान जी का मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे लाइन नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ का लाइन बंद हो गया। तो फिर रिंग लाइट के बिना देख सकते हो वीडियो कैसा आता है। रिंग लाइट का ना वीडियो में ना बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण मतलब पार्ट है। लाइट के बिना ना वीडियो बहुत धुंधला धुंधला और अंधेरा अंधेरा जैसा लगता है, कुछ भी साफ भी इतना क्लियर नहीं दिखता है। रिंग लाइट की वजह से ना बहुत क्लियर आता है। तो इसलिए मैं ना ज़्यादातर रिंग लाइट में ही वीडियो शूट करती हूँ। रिंग लाइट में थोड़ा सा लाइट रहता है और साफ साफ सब कुछ दिखता है। और देख सकते हो बिना रिंग लाइट का ये वीडियो है, तो यहाँ पे अंधेरा अंधेरा जैसे दिख रहा है। और फिर यहाँ पे रिंग लाइट का ऑन हो गया था, लाइट आ गया था। तो मैं यहाँ पे पूजा कर ली हूँ अपना। यहाँ पे गौरा जो मैं पूजती हूँ, गौरा मैंने पूज लिया है। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है, जल मैंने चढ़ा दिया है। दो दो लोटा मैंने रखा है छोटा छोटा अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। कभी एक में मैं स्नान करवाती हूँ, एक लोटे से जल पिलाती हूँ, तो वही हो जाता है। दो दो लोटा है, एक छोटा सा जग रखी हूँ जिससे मैं स्नान कराती हूँ अपने लड्डू गोपाल का। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और आप लोग भी मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं आज इस ड्रेस में। आज सेकेंड बार मैंने इनको ये ड्रेस पहनाया है, तो कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर आ गई पूजा पाठ करने के बाद। भोग वाला मैंने प्रसादी सब में बांट दिया है। उसके बाद मैंने चाय पिया है, एक गर्मा गर्म चाय। पूजा करने के बाद ना 9 बज जाता है मुझे पूजा पाठ करते करते, टाइम लग जाता है लड्डू गोपाल जी को नहाने स्नान कराने में। कपड़े वस्त्र चेंज करो और फिर उसको धो के पसार देती हूँ मैं ताकि तुरंत सूख जाए। और उसके बाद मैं उस रूम में, एक और रूम है जिसमें पूजा वाले सारे भगवान जी हैं, तो वहाँ जाके मैं पूजा पाठ करती हूँ। तब तक मेरा भोग यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद मैं 5-10 मिनट के बाद आके फिर पूजा उधर मैं करती हूँ। 10 मिनट लगता है मुझे उधर पूजा करने में। और उसके बाद फिर मैं अपना प्रसाद यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के पास उठा लेती हूँ, लड्डू गोपाल जी का प्रसाद। उसके बाद सभी में बांट देती हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय बना के पीने जाती हूँ, चाय बना के पीती हूँ। उसके बाद ही मेरा काम सब स्टार्ट होता है। मेरा डेली का रूटीन सुबह का यही बन गया है। मैं सुबह सुबह स्नान करके अपने लड्डू गोपाल जी को, मुझे उठाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ध्यान में लगा हुआ रहता है कि लड्डू गोपाल जी को उठाना है, 8-7 बज गया, 7 बज गया। तो मतलब ध्यान में लगा रहता है। जब से लड्डू गोपाल आए हैं ना, तब से उठाने का ना एक मतलब आदत हो गया है। और रात के टाइम अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाने का। तो यहाँ पे सीम तोड़ा गया था, खेत मतलब बारी, हम लोग का बारी है ना, बाहर बारी हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे मतलब कद्दू सीम ये सब लगा हुआ है, तो वहीं पर से सीम तोड़ के मम्मी रखी थी। तो पूरा दाना वाला सीम था। और इससे भी ज़्यादा अगर दाना रहता ना तो फिर बटकर हम लोग बनाते, बटकर जो बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इतना ज़्यादा भी दाना नहीं था, तो सब्जी भी बनता। सीम हम लोग बाहर बैठ के, हम मम्मी बैठ के काट लिए थे। फिर शाम का टाइम यहाँ पर मैं सांझ बत्ती देने के लिए आ गई हूँ। तो मैं ना कहीं गई थी, हॉस्पिटल के ही चक्कर लगाने के लिए गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने ये ड्रेस पहना हुआ था, तो चेंज किया था। तो फिर मैंने पैर हाथ धो के यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दी हूँ। बाहर का मैं जल्दी कुछ भी रिकॉर्डिंग आजकल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती। और उतना मतलब होता है ना, कभी कभी होता है मन ठीक नहीं रहता तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, वही बात है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पूड़ी तलने के लिए। तो आज बन रहा था, पुलाव बना था और छोले बने थे और पूड़ियाँ मैंने तली थी और तड़का बना था। तो आज बहुत टेस्टी टेस्टी और स्पेशल खाना बना था। तो इस गैस में खाना बनता है, इस गैस पे तो मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं चढ़ाती हूँ कुछ भी अच्छा बनता है। नहीं तो अच्छा बनता है ना, तो मन में चलते रहता है कि लड्डू गोपाल जी को खिलाती, लेकिन नहीं खिला पाती, क्योंकि 1-2 बार हो सकता है पहले
जब मतलब भाई था तो फिर उस टाइम मीट मछली चिकन विकन बना था, तो इसी वजह से इस गैस का नहीं चढ़ाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी पे। तो मैं जो मतलब अलग से रखी हूँ ना, वही सब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग में लगाती हूँ। और गया में मैं बना के भी चढ़ा देती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं चढ़ा पाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी मेरे सब समझते हैं। ऐसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं कुछ न कुछ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही थी, कम ही था। कल का जो आटा बचा हुआ था ना, कल मैं ब्लॉग में दिखाई होंगी कि कल मैं पूरी तली थी, तो उसी का आटा बचा हुआ था। तो उसी को मैं अच्छे तरीके से मिला के और यहाँ पे पूरियाँ तल दी थी। यहाँ पे ये देख सकते हो आज का खाना, पापड़ है, कचौड़ियाँ हैं, तड़का है, छोला है और पुलाव है। तो भाभी बनाई थी बहुत सारा टेस्टी टेस्टी आज खाना। फिर यहाँ पे शाम का फिर यहाँ पे नाश्ता लाई थी, मैं गई थी बाहर तो यहाँ पे नाश्ते में पकौड़ी था और ब्रेड पकौड़ा था, चटनी था। मुझे ना यहाँ का पकौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी सभी के लिए, सभी लोग एक एक प्लेट हम लोग खाए थे। फिर ये अगले दिन का वीडियो है, रात के टाइम मैंने फिर कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को लड्डू गोपाल जी को मैं कैसे स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले जिस थाली में मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, उस थाली में मैं ओम बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों मतलब लोरी से और फिर चंदन से मैंने बना लिया। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उसमें बैठाऊंगी। और परी भी मेरे साथ साथ नहा के आ गई थी सुबह सुबह ही। तो यहाँ पे देख सकते हो परी को ना बहुत शौक रहता है लड्डू गोपाल जी को घुमाने का और स्नान कराने का। तो यहाँ पे परी जल देते जा रही है, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे तरीके से स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे परी दे रही थी जल। तो ये देख सकते हो फूल भी मैंने बाहर से हम लोग तोड़ के ले आए हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो सुबह का टाइम फूल भी मैं सुबह सुबह ही उठते ही तोड़ लेती हूँ। और फिर मैं अच्छे तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा ली हूँ। उसके बाद सूखा जो जिससे मैं लड्डू गोपाल जी को पोंछती हूँ, उसमें मैं लपेट के परी को दे दी थी पकड़ने के लिए। और ये देख सकते हो मेरे लड्डू गोपाल जी रेडी हो चुके हैं, विराजमान है अपने स्थान पे। और पीछे मैंने एक दो पोस्टर लड्डू गोपाल जी का और फिर एक लक्ष्मी गणेश का रखी हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को ना अकेले अच्छा नहीं लगता होगा। तो यहाँ पे मैंने दो चार और भगवान जी का पोस्टर यहाँ पे रखा है, भगवान को रखा है ताकि मन लगे रहे मेरे लड्डू गोपाल जी का। तो यहाँ पे फिर मैं अच्छे तरीके से पूजा कर ले रही हूँ। तो यहीं पे बेड मैंने बगल में ही लड्डू गोपाल जी को का लगाया है। एक रेक है ना, उस पर मैं सारा कुछ अपने लड्डू गोपाल जी का ही रखती हूँ, सारा कुछ लड्डू गोपाल जी का उस पर मिल जाएगा। एक ही रेक पे मैं सब कुछ रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं मिश्री का भोग लगा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का के लिए। तो आप लोग मुझे नहीं बताए थे, आप लोग पिछले कमेंट, शायद मेरा कमेंट ही बंद था पिछले वाले वीडियो में। तो मैं आप लोगों से पूछी थी कि लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए हुए उठा सकते हैं सुबह के टाइम या नहीं उठा सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि मैं बिना नहाए हुए अपने लड्डू गोपाल जी को उठा सकती हूँ या नहीं उठा सकती हूँ। अगर नहीं उठा सकती तो फिर मैं नहीं ही उठाऊँगी। मतलब जो भी आप बताओगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर मेरे जितनी भी फ्रेंड हैं, जितनी भी सिस्टर, सभी के घर में लड्डू गोपाल हैं ही। तो आप लोग कैसे करते हो, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे उतना ज़्यादा मतलब पता नहीं है, जितना पता है उतना ही मैं कर पाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा, मुझे भी धीरे धीरे समझ आएगा। जैसे जैसे आप बताओगे वैसे वैसे मैं करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी मुझे लड्डू गोपाल जी के बारे में जो जो आप लोग को पता है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा, मुझे भी जानना है। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है। उसके बाद मैं बैठ गई थी परी के साथ। तो मुझे ना मेडिसिन लेना रहता है, तो मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मेडिसिन मैं लेती हूँ सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम खाली पेट में मैं मेडिसिन लेती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद मेडिसिन लेती हूँ। तो यहाँ पे परी मुझे निकाल निकाल के दे रही थी मेडिसिन। तो मुझे ना फ्रेंड्स शुरू से ही ना मेडिसिन लेने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं ना मतलब सिरप जो होता है, सिरप दे देते तो सिरप पी सकती हूँ, लेकिन मेडिसिन और फिर इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। परी जब हुई थी ना उस टाइम मेडिसिन मैंने बहुत ज़्यादा खाया था, लेकिन ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे। मेडिसिन खाने के बाद मैं दिन भर ठीक से खाना नहीं खा पाती थी। तो यहाँ पे परी मुझे निकाल निकाल के डेली मेडिसिन देती है प्रतिदिन। तो यहाँ पे फिर मुझे ना तीता लगने लगता है, तो फिर परी मुझे डेली ला के चीनी खिलाती है ताकि मुझे तीता ना लगे। बेटियाँ जो होती है ना बहुत ज़्यादा समझदार होती है, बहुत ज़्यादा माँ को समझती है। जितनी बेटियाँ समझती है ना उतना कोई नहीं समझ पाता, सही बात है ये। मुझे ये बात ना एकदम मतलब जो मेरी बेटी है ना बहुत ज़्यादा मुझे समझती है, जितना मुझे कोई नहीं समझ पाता। तो यहाँ पे फिर मैं ना बैठी हुई थी, परी फिर यहाँ पे कटोरी में चीनी लेके आ गई मुझे खिलाने के लिए, ताकि मुझे तीता ना लगे। तीता मैं मेडिसिन लेती हूँ तो हमेशा मुझे खिलाती ही खिलाती है। तो फिर मुझे यहाँ बैठ के परी चीनी खिलाई थी तो मुझे और उसके बाद एक चम्मच खुद ही खा ली थी।
तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए होंगे ना तो मेरे चैनल को करके जाइएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।